बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मौजूद है, वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ये स्टेटमेंट है कि आपने जो रेशनल नंबर पी एंड क्यू को फाइंड करना है और ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो बस सिंपल सी दी गई है, उसको हम वहाँ से कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको जो राइट हैंड साइड आ रही है इससे कंपेयर कर लेंगे। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में देखें तो ये रेडिकल की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इसकी ये जो टर्म आ रही है डिनोमिनेटर में इसका कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें जो ऊपर आ रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएंगे, सही है। और जो नीचे डिवाइड में आ रहा है वहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पे जो ए है वो 4 आ रहा है, इसका स्केयर आ जाएगा, बी आ रहा है 3 स्केयर हो तो इसका स्केयर आ जाएगा। फिर ये जो ऊपर वाले दोनों टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली टर्म को फर्स्ट से करते हैं, फिर फर्स्ट को सेकंड से भी करते हैं, फिर इसकी जो सेकंड है इसको फर्स्ट से भी करते हैं और सेकंड को सेकंड से भी करते हैं। तो ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। फिर 8 को 3 स्क्वायर रूट 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे माइनस की साइन आ रहा था तो माइनस आ जाएगा। फिर जब इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 आ जाएगा और साथ स्क्वायर रूट 2 वैसे आ जाएगा। माइनस इसके साथ माइनस आ रहा है ना तो माइनस आ जाएगा। फिर ये जो माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसकी डिवाइड में देखें ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और स्क्वायर है इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ पे रह जाएगा, 9 इंटू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 32 ये वैसे आ जाएगा और -24 और -12 इनको जब ऐड करेंगे -36 आ जाएगा और साथ ही ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से जो 2 है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 16 माइनस 18 आ गया। अब ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी 50 आ जाएगा, ये टर्म वैसे आ जाएगी। 16 में से 18 निकालेंगे -2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो ऊपर वाले टर्म है इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया वहाँ से ऊपर वाले टर्म में से। यहाँ पे 25 आ गया -18 और स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, पीछे रह जाता है। यहाँ पे माइनस आ रहा था ना तो ये माइनस ऊपर चला गया, मतलब इसका मतलब यहीं पे भी आ रहा है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस तो माइनस ऊपर चला गया तो माइनस बाहर आ गया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 आ जाएगा। जब माइनस इस टर्म से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके इक्वल आ गई और जो ऊपर राइट हैंड साइड आ रही थी ना इसकी ये आ रही थी, ये चीज़ आ रही थी, सही है। इनको आपस में इक्वल रख के कंपेयर कर लेते हैं। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है ना ये स्क्वायर रूट 2 है इससे कंपेयर होगी। तो यहाँ पे देखें क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के, सही है। और जो p है वो इक्वल आ जाएगा -25 के। तो p की वैल्यू -25 है, q की 18 है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यही निकालना था, p और q जो रैशनल नंबर है इनकी वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने उसके 4 पार्ट दिए गए हैं और हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखें अब 25 को हम लिख सकते हैं ना 5 का स्क्वायर और 2 4 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और नेक्स्ट 16 को 2 की पावर 4 और 8 को 2 की पावर 3 और बाकी जो इसकी पावर आ रही है वो वैसे सेम लिखती है। तो यहाँ पे जो पावर है पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ, m की पावर n जो है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a n। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। 5 या फिर पावर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे इकट्ठी पावर आ रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a की पावर n
m/n आ रही हो, अगर ये आ रही है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर m अलग लिख सकती हूँ और 1/n अलग लिख सकती हूँ। सही है? तो यहाँ पे भी मैंने यही किया है। यहाँ पे 3/2 आ रहा था ना, तो मैंने 1/2 को अलहदा कर लिया और 3 को अलहदा कर लिया। यहाँ पे भी 1/5 को अलहदा कर लिया और जो 3 था उसको अलहदा कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें मैंने ऐसे ही किया है। 2 की पावर 4 वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 को अलहदा कर लिया और जो 5 था वो अलहदा हो गया। और यहाँ पे भी 1/3 को अलहदा कर लिया और जो 4 था वो अलहदा हो गया ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2/2 हो जाएगा ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो 5 है, 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है और यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगा। और डिवाइड में ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 5 ये आ जाएगा। और यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 ये आ जाएगा। फिर जब 5 की पावर 3 को ओपन करते हैं 1 to 5 आता है और 3 की पावर 3 जब लें तो वो 27 आता है। और जब 2 की पावर 5 करें तो उसका आंसर 32 आता है और 2 की पावर 4 को आंसर 16 आता है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आता है। इस टर्म को इससे करेंगे तो 512 आता है। तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये वाला है, ये स्टेटमेंट गिवन है, सही है, इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो 54 वैसे रहने दूंगी और 27 चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रेडिकल 3 है मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। जब इसकी ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी 27 2x और इसकी पावर 1/3 आ जाएगी और बाकी ये नीचे टर्म्स आ रही हैं इसको मैंने वैसे लिख दिया। उसके बाद मैं इस टर्म को, ये जो 27 है ये वाला, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, सही है। और 2x वैसे आ गया और बाकी सारे टर्म्स ये वैसे ही आ गई हैं। और यहाँ पे जो पावर आ रही है 2 आ रहा है, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई, ये पावर में आ रहा है, ये भी पावर इससे आ रही है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 2x + 2 ये आ गया और नेक्स्ट में ये जो वैसे लिख देंगे 216 ये वैसे आ गया और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x - 1 ये टर्म यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आप देखें तो ये जो 3 है, ये पावर आपस में सारी मल्टीप्लाई होती है ना, ये डिवाइड में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 2x रह जाएगा। तो ये 3 की पावर 2x आ गया और डिवाइड में देखिए 54 वैसे आ गई। डिवाइड में देखें जो 3 की पावर 2x है उसको मैंने अलहदा कर लिया और 3 की पावर ये जो 2 आ रहा था उसको अलहदा कर लिया है। ये इसलिए अलहदा किया क्योंकि यहाँ से ऊपर से मैं 2x को कॉमन 3 की पावर 2x को कॉमन ले लूँगी और बटे से भी ले लूँगी, उनका आपस में कैंसिल कर दूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने जो नेक्स्ट है इसमें 2 + 2 16 ये वैसे आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 3 की पावर 2x को सेपरेट कर लिया है और 3 की पावर -1 है उसको सेपरेट कर लिया। 3 की पावर -1 को मैंने अलहदा कर लिया, सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये 54 वैसे आ जाएगा, ये टर्म भी वैसे आ जाएगी। अब यहाँ से 2 की पावर x कॉमन लूँगी तो ये टर्म बाहर चले जाएगी, 3 की पावर 2x आ जाएगा, ये टर्म आ गई और यहाँ से 3x बाहर चला जाएगा, 216 ये आ गया और 3 की पावर -1 ये टर्म रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, फिर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 54 डिवाइड में 3 की पावर 2 प्लस ये आता है 216 और यहाँ पे देखिए 3 की पावर -1 है ना, तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए कैसे होती है, डिवाइड में, अगर उसको डिवाइड में ले जाए ना, जैसे 3 की पावर -1 अगर मैं इसको लिख लूँ 1/3, इसको ये भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, a की पावर -n इक्वल होता है 1/a की पावर n, सही है। तो यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब यहाँ से 3 होता है, 3 को 3 7 21 आता है और 3 2 6 आता है, सही है। तो यहाँ पे रह जाएगा 72, 3 का स्क्वायर प्लस 72 और ये 54 आ गया। नेक्स्ट में 3 का स्क्वायर 9 और 72 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे 54 9 को 72 में ऐड करेंगे, आंसर आता है 81। तो फिर मैंने इनको कैंसिल कर दिया है। अगर 3 2 6 आता है ना, 6 आता है, यहाँ से 2 बच गया ना, 2 और यहाँ पे 1 21 बच गया, तो 3 7 21 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1
3 यहाँ पे 2 कैरी चला गया था, यहाँ 24 वो हो गया था और 2 8 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से 24 आता है तो यहाँ पे 18 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 9 को 3 से 27 तो 2 और 3 इसका आंसर आता है। इसको यहाँ तक भी आप कर सकती हो, अगर इसको सिंप्लीफाई और करना है तो इसको यहाँ तक कर लो, तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं, ये इसका पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, जो भी टर्म्स आ रही है ना पहले उनको अलग-अलग करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे 216 को मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 3 और ये जो पावर आ रही है ये वैसे लिखती है, सही है। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई जब होंगी तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा और 6 की पावर 2 आ जाएगा। 6 का पावर 2 को हम लिख सकते हैं 36। ऐसे ही जब 25 है इसकी पावर आ रही है 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, सही है। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। ये जो नीचे टर्म आ रही है इसको भी देख लेते हैं, 0.04 है। तो इसका ये जो इशारिया है इसका क्या रोल होता है डेसिमल का, ये है ना 0.04। यहाँ पे इशारिये की जगह पे 1 आ जाएगा, इशारिया यहाँ से खत्म हो जाएगा और उसके बाद जितने डिजिट आते हैं उतनी 0 आ जाएंगे। 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/100, सही है। तो इक्वल आ जाएगा 4/100 के और साथ इसकी पावर वैसी आ गई। अब 4 1 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ से 2 रह गया तो 2 कैरी चला गया यहाँ पे, तो ये 20 हो गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, तो ये आ जाता है 1/25, इसकी पावर 3/2। यहाँ पे हम 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो यहाँ पे इसकी पावर अलग कर ली है। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही आता है और इसकी पावर यहाँ पे अलग कर ली है, सही है। तो यहाँ से फिर 2 यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 के पावर 3 आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 को 125। तो यहाँ पे जो 3 टर्म्स यूज हो रही थी ऊपर, यहाँ पे जो आ रही थी तीनों टर्म्स, इनको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। तो जो इनके जो आंसर आते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है 216 की पावर, ये जो टर्म है इसकी जगह पे मैं 36 लिख लेती हूँ और जो सेकंड वाली है इसकी जगह पे ये 5 और ये जो डिवाइड में आ रही है उसकी जगह पे ये वाला 1/125, यहाँ पे मैंने वो टर्म्स लिखी है। अब 36 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 आता है और डिवाइड में आ रहा है 1/125, ये वैसे लिखती है। अब ये देखिए फ्रैक्शन आ रहा है ना, टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड में 1 रह जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा 1/5 और ये टर्म्स आ जाएगी साहब। तो 1 यहाँ पे मैं जो 36 है, यहाँ पे जो 180 है इसको मैंने अलग इसको फैक्टर बना लिया 36 × 5। तो यहाँ पे 36 का जो स्क्वायर होता है वो 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है 6 के, तो ये 6 आ गया और स्क्वायर रूट 5 ऐसे आ गया। 1 to 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 750 इंटू स्क्वायर रूट 750 और इनटू ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये वैसे आ गए। इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 4 पार्ट है इसका। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये जो इसकी पहली टर्म है इसकी उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाले सब टर्म से, और जो सेकंड टर्म है फिर उसको सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस फर्स्ट को जब इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये टर्म आ गई, फिर फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट में ये जो ये फर्स्ट टर्म है ये फिर थर्ड से मल्टीप्लाई होगी, ये फर्स्ट टर्म थर्ड से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर ये जो सेकंड टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म आ गई। नेक्स्ट में ये जो सेकंड है इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ये आ गई, और ये फिर ये लास्ट वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगी। नेक्स्ट पे देखें जो सेम आ रही जिनकी बेस सेम आ रही, जैसे a की पावर 1 और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो अगर सेम हो तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है। यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, a की पावर n a की पावर m इक्वल होते हैं n प्लस m, ये यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो इनकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 और 3 प्लस 2 और 3। नेक्स्ट में देखें ये जो है इनकी भी सेम है, ये भी ऐड हो जाएंगे 1 और 3 प्लस 1 और 3, और साथ ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट में देखें ये वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इनमें ये डिफरेंट दोनों आ रहे हैं, ये वैसे आ गई। नेक्स्ट ये भी वैसे आ जाएगी। उससे नेक्स्ट देखें यहाँ पे a की पावर 1 और 3
ये वैसे आ जाएगा, बट ये जो बी वाली है इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 2/3 ये आ गया। नेक्स्ट में इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 4/3 तो ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसके एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया और यहाँ पे 1 + 2 3 यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए इसका एलसीएम 3 आ गया, 1 + 1 और ये टर्म वैसे साथ आ जाएगी। नेक्स्ट ये वैसे आ जाएगी, ये भी वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 + 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 3 आ रहा है, 2 + 4 आ जाएगा नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखें ये बन रहा है 3, इसको ऐड करेंगे 3/3 आ रहा है तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2/3 आ रहा है, ये बी की पावर ये वैसे आ जाएगा और जो ये था ये 4/3 आ रहा है और ये 6/3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना 3/3। यहाँ पे नेक्स्ट वो स्टेप हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए a की पावर 3/3 तो ये 1 हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट में देखिए जब ऐड हो गए a की पावर 2 और 3 आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी और ये सारी आ जाएंगी ऐसे। यहाँ पे b की पावर 6/3 है ना, तो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे b की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद ये जो टर्म्स आ रही हैं ये प्लस में आ रही है और ये माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और ये जो टर्म प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे a माइनस b का स्क्वायर, इसका ये आंसर आ जाएगा। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।